आज से अनेक युग पहले जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब वहाँ से अनेक रत्न और दिव्य पदार्थों के साथ साथ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष भी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में पुष्प धनुष और 5 बाण थे। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सभी देवता और असुर मोहित हो गए। देवताओं और असुरों ने पूछा कि ये कौन है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह मनसिज है, यानी मन में ही उत्पन्न होने वाला भाव है। इसका नाम कामदेव होगा और यह सारे संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करेगा। कामदेव की उत्पत्ति होते ही उसकी दृष्टि रति नामक एक अप्सरा पर पड़ी, जो उसी क्षण प्रेम के भाव से भर गई और फिर दोनों के बीच प्रेम बढ़ता ही गया, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया और विष्णु भगवान ने कामदेव को वसंत ऋतु का साथी बनाया, जिसके साथ वह सारे संसार में प्रेम का संदेश फैलाता। फिर कामदेव के साथ इसकी सुंदर पत्नी रति और वसंत ऋतु तीनों हमेशा ही एक साथ रहने लगे। कामदेव के पास एक ऐसा धनुष था जिससे वह पुष्प बाण चलाता और ये बाण जिस किसी के हृदय को भेद देते वह तुरंत प्रेम और काम भावना से भर जाता। कामदेव के ये 5 बाण उन्मादन, हर्षण, रोचन, मोहन और शोषण नाम से जाने जाते थे, जो क्रमशः उन्माद, हर्ष, रुचि, मोह और शोषण पैदा करते थे। कामदेव के ये बाण इतने शक्तिशाली होते थे कि देवताओं से लेकर आर्षि मुनियों तक कोई भी इनसे बच नहीं पाता था। फिर समय बीतता गया और कामदेव की शक्ति बढ़ती ही गई और धीरे धीरे कामदेव को अपनी शक्ति का अहंकार होने लगा। और फिर एक दिन देवताओं की सभा में जब सभी देवता उपस्थित थे तो कामदेव ने घोषणा कर दी कि वह संसार के सबसे शक्तिशाली देव हैं, क्योंकि उनके बाणों से कोई भी बच नहीं सकता। देवताओं ने कामदेव को समझाया कि उनकी शक्ति तो बस मन और भावनाओं को प्रभावित करती है, जबकि महादेव, शिव और विष्णु जैसे देवता ब्रह्मांड के पालन करता और संहार करता है और उनकी शक्ति कहीं अधिक है। लेकिन कामदेव अपने अहंकार में इतना चूर हो चुका था कि उसने महादेव शिव तक को अपने बाणों से परास्त करने की ठान ली। इंद्र और अन्य देवताओं ने कामदेव को बहुत समझाया कि महादेव शिव योगियों के योगी महायोगी हैं और उन्हें काम भाव से विचलित करना असंभव है, किंतु कामदेव अपनी धुन में था और वह किसी की नहीं सुन रहा था। इस बीच पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, वे महादेव शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। देवताओं के मन में विचार आया कि पार्वती की तपस्या और कामदेव के अहंकार दोनों का समाधान एक साथ हो सकता है। वे कामदेव से बोले कि यदि वह सचमुच अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वे महादेव शिव को पार्वती के प्रति आकर्षित करें ताकि वे विवाह करें। कामदेव को यह विचार पसंद आया और वह अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिया, जहां महादेव शिव गहन समाधि में लीन थे। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हो रहा था। वसंत ने अपनी शक्ति से कैलाश के चारों ओर सुंदर फूल खिला दिए, मधुर गंध फैला दी, कोयल कूकने लगी और चारों ओर सौंदर्य और आकर्षण का माहौल बन गया। पार्वती भी वहां आई और वे शिव की सेवा करने लगी। शिव जी की आंखें बंद थीं और वे गहन समाधि में थे। कामदेव ने सोचा कि यही सही अवसर है। अपने दिव्य धनुष से पुष्प बाण निकालकर उसने शिव जी पर प्रहार कर दिया। बाण लगते ही शिव जी के मन में थोड़ा विचलन हुआ और उन्हें पार्वती के प्रति आकर्षण का भाव जागृत हुआ, लेकिन तुरंत ही वे अपनी योग शक्ति से इस भाव को पहचान गए और अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे प्रचंड अग्नि की लपटें निकलने लगी। इतनी तीव्र ज्वाला निकली कि कामदेव उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाया और तत्काल भस्म हो गया। जिसके बाद महादेव ने क्रोध में कहा कि कामदेव ने योगी के ध्यान को भंग करने का साहस किया है, इसलिए वह अनंग यानी शरीर रहित रहेगा। और फिर जब रति ने अपने पति की भस्म को देखा तो वह विलाप करने लगी। उसके विलाप से कैलाश का कण कण करुणा से भर गया और उसके आंसुओं ने पत्थर को भी पिघला दिया। रति ने महादेव के चरणों में गिरकर अपने पति को वापस पाने के लिए प्रार्थना की। पार्वती ने भी शिव से कामदेव को जीवन देने का आग्रह किया। शिव करुणामय हैं, पर एक बार दी गई शाप को वापस नहीं ले सकते थे। फिर भी उन्होंने रति के विलाप से द्रवित होकर कहा कि यद्यपि कामदेव अब शरीर रहित रहेगा, परंतु वह अदृश्य रूप से हर प्राणी के मन में निवास करेगा और प्रेम के भाव को जागृत करता रहेगा और वह प्रद्युम्न नाम से विष्णु के पुत्र, श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः अवतार लेगा। रति को यह सुनकर कुछ सांत्वना मिली और वह पूरी तरह विलाप न करके शिव के वचनों का इंतजार करने लगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो असुर राजा कालनेमी का पुत्र कंस ने उन्हें चुराकर समुद्र में फेंक दिया, जहां एक मछली ने उन्हें निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और असुर राजा शंबरासुर के पास ले गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक सुंदर शिशु निकला। रति, जो इस जन्म में मायावती नाम से शंबरासुर के यहाँ रहती थी, उसे शिव की इच्छा से पता था कि यह शिशु उसके पति कामदेव का ही अवतार है। वह शिशु को छिपाकर बड़ा करने लगी और उसे सभी कलाएं और विद्याएं सिखाईं। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो मायावती ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि वे कौन है और मायावती कौन है। जिसके बाद प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध में मारा और मायावती के साथ द्वारका लौट आए, जहां उनके माता पिता श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद प्रद्युम्न रति अर्थात मायावती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार कामदेव शरीर रहित होकर भी हर हृदय में प्रेम और आकर्षण जगाते रहे।
और प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेकर अपनी प्रिया रति के साथ पुनर्मिलन भी किया। इधर महादेव शिव ने भी पार्वती को स्वीकार कर लिया और उनका विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार कामदेव के विनाश से हुई त्रासदी ने अंततः शिव और पार्वती के मिलन का मार्ग प्रशस्त किया और ब्रह्मांड में प्रेम का संचार निरंतर चलता रहा, क्योंकि कामदेव अदृश्य रूप से हर प्राणी के मन में वास करने लगे और मदन महोत्सव के रूप में आज भी कामदेव की पूजा होती है, जहाँ प्रेम, प्रीति और स्नेह के भावों का उत्सव मनाया जाता है।